हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट रवाना हो चुके हैं और देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किया गया था समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली याचिका है ये। ईडी की शिकायतों पर आज कोर्ट में पेश होने पहुंच रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। तो ईडी की शिकायतों पर आज कोर्ट में पेश होने पहुंच रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। तो देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आज पेश होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें समन जारी किया गया था। समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ये याचिका है और ईडी की शिकायतों पर आज कोर्ट में पेश होने पहुंच रहे हैं। तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ईडी की शिकायतों पर आज कोर्ट में पेश होने पहुंच रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसी द्वारा उन्हें लगातार समन दिया जा रहा था। देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आज वो पेश होंगे और आपको बता दें कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किया गया था ये समन का अनुपालन न करने वाली ये पूरी याचिका है। ईडी की शिकायतों पर आज कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बात की जाए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर देखिए आप सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, कोर्ट का भी सामना करें और जांच का भी सामना करें। के कविता की अरेस्टिंग कोई जल्दबाजी में नहीं हुई है। उनके साथी बहुत पहले गिरफ्तार हो गए थे और उनकी गवाही के आधार पर अब कविता रेड्डी को अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पे आपको ये समझना होगा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल चुके हैं और बहुत ही जल्द राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगातार देखा गया था ईडी उनको समन पे समन भेज रहा था। तकरीबन 8 समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेज चुका था, लेकिन ईडी के समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचा। फिर कोर्ट ने उनको तलब किया कि आपको पेश होना पड़ेगा। फिर इससे पहले अरविंद केजरीवाल, और सबसे पहले मैं आपको नंदी एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं आपके कैमरामैन साथी को सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आप देख सकते हैं हमारे सामने से अरविंद केजरीवाल अभी निकले हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। आप तस्वीरें
देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। अरविंद केजरीवाल अब रॉज एवेन्यू कोर्ट बस पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल की रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार देखा गया था ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन पे समन भेजा था, लेकिन ईडी के समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए थे। उसके बाद ईडी को कोर्ट का रुख करना पड़ा और आज अंतिम में उनको 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। अब देखना ये होगा कि अब इस कोर्ट में वो अपना क्या कुछ सामने रखने वाले, क्योंकि लगातार देखा गया था कि आबकारी शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन ईडी के समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे और आज अंतिम में उनको रॉज एवेन्यू कोर्ट में वो पेश हुए हैं और वो अभी फिलहाल देखें कि तस्वीरें वो अभी जस्ट रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता, चाहे बात कर ले मनीष सिसोदिया की, चाहे बात कर ले संजय सिंह की, चाहे हम बात कर ले सत्येंद्र जैन की, ये 3 नेता दिल्ली के शराब घोटाले मामले में पहले से ही जेल में बंद है और आज अरविंद केजरीवाल को भी रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा, क्योंकि देखा गया था कि जब अरविंद केजरीवाल को 8 समन ईडी ने भेज दिया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने तरफ से जो दलील पेश की थी कि ये जो ईडी का जो समन है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। ईडी किस बिहाफ पे मुझे बुला रही है, क्या मुझे वो गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या फिर वो संदेह कर रही है कि मैं भी घोटाले में शामिल हूँ। तो ये देखना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे हैं और कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि वहीं कल हैदराबाद से के कविता को भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है और आज के कविता को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि बहुत ही जल्द कुछ समय के बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल अब रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल दीपक, देखा जा रहा है कि बाहर सुरक्षा कर्मियों की जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें बढ़ाया गया है। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रॉज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से अब देखिए कई बार ईडी ने उन्हें समन जारी किया, क्या वजह रही कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए गए हैं? जी बिल्कुल, हम सुरक्षा की बात करें तो आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के भी जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ईडी उनको दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार समन पे समन भेजी जा रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और वो अपना दलील दे रहे थे कि किस बिहाफ पे ईडी हमें समन भेज रही है और क्या वजह है जो ईडी लगातार हमें समन भेज रही है, ईडी ये साफ करे, उसके बाद ही मैं ईडी के सामने पेश होऊंगा। इससे पहले भी देखा गया था जब कोर्ट में जब ईडी ने अपना रुख रॉज एवेन्यू कोर्ट की तरफ किया था, कोर्ट ने उनको पेश होने के कहा था, तो इससे पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उस दिन वीडियो कॉल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जुटे थे और उन्होंने कोर्ट को कहा था कि आप 12 तारीख के बाद का कोई भी समय दीजिए, मैं फिजिकली कोर्ट में पहुंचूंगा। और आज 16 मार्च का तारीख कोर्ट ने उनको तलब किया था। आज 16 मार्च जो कि 16 मार्च आज है और अरविंद केजरीवाल इस वक्त रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द कोर्ट की सुनवाई भी शुरू होने वाली है। और दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी जब रॉज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया, क्योंकि लगातार ईडी का दलील था कि हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 3 बड़े नेता जो मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, वो पहले से ही जेल में है। और लगातार देखा गया था दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के और भी कई जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनके घर पे भी लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी और वहाँ पे भी पहुँच रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को समन पे समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन आज बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के आदेश के बाद कितने बजे से ये सुनवाई शुरू होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि लगभग 10:30 बजे के आसपास ईडी कोर्ट में रॉज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है और 10:06 हो रहा है। मैं 10 से 15 मिनट में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी और कोर्ट में उनके तरफ से ये दलील रखा जाएगा, क्योंकि ईडी ने अपने तरफ से दलील रखा है कि हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना है दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमें पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमारे तलब करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल हमारे सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब देखना ही होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील जो है उनका ये कहना है कि किस बिहाफ पे आप अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं,
क्या कारण है जो आप लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए नोटिस भेज रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का बयान सामने आ रहा है वो लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर है। केंद्र सरकार पे हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का जो गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दल के नेताओं के साथ कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था, चाहे हम बात कर ले बिहार में तेजस्वी यादव के घर पे छापे पड़े, या फिर हम बात करें दिल्ली में संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के घर पे छापे पड़े। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है ईडी सीबीआई के मामले को लेकर के। लेकिन जिस तरह से ईडी के नोटिस भेजने पे तलब करने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। उसके बाद ईडी को मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ा और फाइनली कोर्ट की तारीख के बाद आज 16 मार्च का तारीख है और आज यही वो तारीख है जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त रॉज एवेन्यू कोर्ट में आ पहुंचे हैं और बहुत ही जल्द 10 से 15 मिनट में कोर्ट का जो सुनवाई है वो भी शुरू हो जाएगा। और देखना ये होगा कि कोर्ट के सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है और ईडी के अगले तारीख में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश हो पाते हैं। और ईडी का जो पूछताछ है दिल्ली शराब घोटाले मामले में वो आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि देखा जाए ईडी लगातार शराब घोटाले मामले में दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, चाहे हम बात कर ले जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, चाहे हम बात करें सत्येंद्र जैन, इन तमाम बड़े चेहरे को ईडी ने अपने गिरफ्त में रखा हुआ है और वो फिलहाल लगभग 1.5 साल से जेल में भी बंद है दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में। अब देखना होगा कि इस बार कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ता है और ईडी के सामने पेश होने के बाद ईडी उनसे क्या कुछ सवाल करती है। क्योंकि लगातार देखा गया है दिल्ली कथित शराब घोटाला लगभग 2 साल से अधिक का समय। तो ये सीधी तस्वीर आप देखें राउश एवेन्यू कोर्ट की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच गए हैं और देखिए थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शारीरिक तौर पर ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। देखिए आज वो राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ईडी से आज उनकी पूछताछ होगी, ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं और लगातार संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शारीरिक तौर पर ईडी के समक्ष पेश होने जा रहे हैं आज। जी बिल्कुल नंदी, अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द जो सुनवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और जो जज है वो भी बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद जो ईडी का जो सुनवाई है और कोर्ट का जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि लगातार देखा गया है ईडी के समन भेजने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। उसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने उनको एक समय दिया था कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और आप ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे, इसका जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसीलिए मैं कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकता हूं। तो इसीलिए देखा गया था पिछले तारीख पे अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल के माध्यम से कोर्ट में जुड़े थे और उन्होंने कोर्ट को साफ तौर पर कहा था कि आप मुझे कोई अगली तारीख दे दीजिए, उसमें मैं फिजिकली कोर्ट में पेश होऊंगा। उसके बाद में दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 16 मार्च का तारीख। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। और स्वच्छ